How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie Extraordinary Audiobooks. होस्ट पंकज कुमार राज। 1948 में पब्लिश हुई एक बुक जो आज तक दुनिया भर में मिलियंस कॉपीज बेच चुकी है, सिर्फ एक प्रॉमिस के साथ, वरी से परमानेंटली फ्री होकर जीना सीखना। डेल कार्नेगी, जो पहले से हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी लेजेंडरी बुक लिख चुके थे, इस बार एक और भी पर्सनल और भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। क्रॉनिक वरी, जो हर इंसान की जिंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हम सब किसी ना किसी चीज को लेकर वरी करते हैं। हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप्स, फ्यूचर, पास्ट मिस्टेक्स। ये वरी सिर्फ मेंटल डिस्कंफर्ट नहीं देती, ये हमारी हेल्थ, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करती है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि हम जानते हैं वरी करना यूजलेस है, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते। इस पूरे ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि डेटाइड कंपार्टमेंट्स में कैसे जीना है, वरी को एनालाइज और सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला, वर्स्ट के सिनारियो टेक्निक से कैसे किसी भी फियर को डिसोल्व करना है, बिजनेस और करियर वरीज को कैसे हैंडल करना है, क्रिटिसिज्म से कैसे अनअफेक्टेड रहना है और रोज की फटीग और वरी को कैसे प्रिवेंट करना है। ये सब प्रैक्टिकल, टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो कार्नेगी ने हंड्रेड्स ऑफ रियल लाइफ केस स्टडीज से डिराइव किए हैं। चैप्टर 1, लाइव इन डेटाइड कंपार्टमेंट्स बिग आइडिया। कार्नेगी का सबसे फेमस प्रिंसिपल, डू नॉट वे द फ्यूचर इन वन इंस्टेंट। लाइव इन डेटाइड कंपार्टमेंट्स मतलब अपनी जिंदगी को सिर्फ आज तक लिमिट करें, ना पास्ट का बोझ उठाएं, ना फ्यूचर की चिंता करें। डीप एक्सप्लेनेशन। कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी एनर्जी और मेंटल रिसोर्सेज सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को हैंडल करने के लिए डिजाइंड है। जब हम एक साथ पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर का फियर दोनों कैरी करते हैं, हम अपने आप को ओवरवेल्म कर देते हैं। बिल्कुल जैसे एक शिप के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स अगर सब एक साथ फ्लड हो जाए, शिप डूब जाता है। लेकिन अगर हर कंपार्टमेंट अलग अलग सील है, एक कंपार्टमेंट में प्रॉब्लम भी हो, शिप फ्लोट करता रह सकता है। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी को आज के कंपार्टमेंट में सील कर दे, पास्ट और फ्यूचर को कॉन्शियसली अलग रखे, हम प्रेजेंट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। कार्नेगी सर विलियम ऑस्लर, एक फेमस डॉक्टर, का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया। पेशेंट्स जो अपनी इलनेस के बारे में सिर्फ आज सोचते थे, बेहतर रिकवर करते दी अन पेशेंट से जो अपनी पूरी फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली वरी करते थे। ऑस्लर खुद इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में फॉलो करते थे। लाइव नीदर इन द पास्ट नोर इन द फ्यूचर, बट लेट ईच डेज वर्क एब्जॉर्ब योर एंटायर एनर्जीज। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले सिर्फ आज क्या पढ़ना है पे फोकस करता है, इफेक्टिवली प्रिपेयर करता है। दूसरा स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा और मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, दोनों सोचता रहता है, अपनी प्रेजेंट प्रेपरेशन को सैबोटेज करता है। साइकोलॉजी, ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस का कोर प्रिंसिपल है। जब अटेंशन प्रेजेंट टास्क पे फुली फोकस्ड होती है, परफॉर्मेंस और मेंटल क्लैरिटी दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, कंपेयर टू जब अटेंशन पास्ट और फ्यूचर के बीच डिवाइडेड होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हर सुबह कॉन्शियसली डिसाइड करें, आज मैं सिर्फ आज के टास्क्स पे फोकस करूंगा। जब भी पास्ट या फ्यूचर का थॉट आए जो प्रेजेंट एक्शन से रिलेटेड ना हो, कॉन्शियसली यूज सील करें और प्रेजेंट में वापस आइए। इमीडिएट एक्शन, अभी एक डीप ब्रेथ लें और कॉन्शियसली कहिए, सिर्फ आज। अपनी नेक्स्ट एक घंटे की प्रायोरिटी लिखें, सिर्फ आज के लिए। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, डे टाइट कंपार्टमेंट्स कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करें हर सुबह डे 3 से 4। जब भी पास्ट फ्यूचर थॉट आए, कॉन्शियसली प्रेजेंट में रिटर्न करेंगे 5 से 6। अपना डेली फोकस सिर्फ आज के टास्क पे रखे डे 7। ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। रोज सुबह इस प्रिंसिपल को कॉन्शियसली सेट करें और ग्रेजुअली इसे अपना नेचुरल डिफॉल्ट माइंडसेट बनाएं। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मैंने कितनी सक्सेसफुली अपनी जिंदगी को डेटाइड कंपार्टमेंट्स में रखा। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन,
आप अभी कितना अपना प्रेजेंट एनर्जी पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर फेयर्स में स्पेंड कर रहे हैं? चैप्टर 2, द मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस, बिग आइडिया। कार्नेगी एक स्पेसिफिक 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं किसी भी वरी को हैंडल करने के लिए। पहला, पूछे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। दूसरा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें अस वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट करने के लिए। तीसरा, कामली अस वर्स्ट आउटकम को इंप्रूव करने के लिए काम करें। डीप एक्सप्लेनेशन। कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि वरी का कोर प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी है। हम नहीं जानते क्या होगा, और ये अननोन इतना स्कैरी लगता है कि हम पैरालाइज हो जाते हैं। जब हम कॉन्शियसली वर्स्ट के सिनारियों को क्लियरली डिफाइन करते हैं और मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर ये भी हो जाए, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, अनसर्टेनिटी का फियर ड्रामेटिकली कम हो जाता है। इस एक्सेप्टेंस के बाद हमारा माइंड नेचुरली काम हो जाता है और हम प्रैक्टिकली इफेक्टिवली सॉल्यूशंस पे फोकस कर सकते हैं, पैनिक में नहीं। स्टोरी, कार्नेगी विलिस कैरियर, एयर कंडीशनिंग के इन्वेंटर की कहानी सुनते हैं, जिन्होंने ये फॉर्मूला खुद डेवलप किया। एक मेजर बिजनेस प्रॉब्लम के सामने कैरियर ने पहले पूछा वर्स्ट क्या हो सकता है। जवाब था कंपनी का पैसा डूब सकता है और उनकी जॉब जा सकती है। उसने मेंटली इस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैं नया जॉब ढूंढ लूंगा अगर ऐसा हुआ। इस एक्सेप्टेंस के बाद उसकी एंजाइटी गायब हो गई और उसने कामली प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, जो इवेंचुअली सक्सेसफुली सॉल्व हो गई। एग्जाम्पल, एक इंसान जो अपनी जॉब लॉस से वरी करता है, बिना वर्स्ट केस को डिफाइन किए कांस्टेंट वेग एंजाइटी में रहता है। वही इंसान जब स्पेसिफिकली पूछता है वर्स्ट केस क्या है, मैं इन 3 महीने में नया जॉब ढूंढ लूंगा, सेविंग से गुजारा करूंगा, और इसे एक्सेप्ट करता है, उसकी एंजाइटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है और वो इफेक्टिवली जॉब सर्च कर पाता है। साइकोलॉजी, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक है जिसे डेकेटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। जब वर्स्ट के सिनारियों को स्पेसिफिकली डिफाइन और मेंटली प्रोसेस किया जाता है, उसकी परसीव्ड थ्रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है कंपेयर टू वेग अनडिफाइंड फियर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी कोई करंट वरी लेन और 3 स्टेप्स फॉलो करें। वर्स्ट केस डिफाइन करें, मेंटली एक्सेप्ट करें, फिर कामली सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए काम करें। इमीडिएट एक्शन, अपनी एक करंट वरी लिखे और उसका स्पेसिफिक वर्स्ट केस आउटकम लिखे। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपनी टॉप वरी आइडेंटिफाई करे डे 3 से 4, उसका वर्स्ट केस सिनारियो स्पेसिफिकली डिफाइन करे डे 5 से 6, यूज मेंटली एक्सेप्ट करें और इंप्रूवमेंट प्लान बनाए डे 7, एंजाइटी लेवल में फर्क नोट करे 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। हर नए वरी के लिए इस 3 स्टेप फॉर्मूला को कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मैंने कौन सी वरी को इस फॉर्मूला से सक्सेसफुली हैंडल किया। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी कोई करंट वरी है जिसका वर्स्ट केस आप अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं किया। चैप्टर 3, व्हाट वरी में डू टू यू, बिग आइडिया। कार्नेगी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्रॉनिक वरी सिर्फ मेंटल डिस्कंफर्ट नहीं देती, ये फिजिकल हेल्थ को जेन्युइनली सीरियसली डैमेज कर सकती है, जिसे वरी को मैनेज करना सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं, फिजिकल सर्वाइवल के लिए भी जरूरी बन जाता है। कार्नेगी मल्टीपल मेडिकल एक्सपर्ट्स को साइट करते हैं जो दिखाते हैं कि क्रॉनिक वरी स्टमक अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम वीकनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब बॉडी क्रॉनिकली फाइट और फ्लाइट स्टेट में रहती है, वरी की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स कंसिस्टेंटली हाई रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सीरियस फिजिकल डैमेज क्रिएट करते हैं। कार्नेगी एक बिजनेसमैन की कहानी सुनते हैं जो अपने बिजनेस वरीज की वजह से सीवियर स्टमक अल्सर्स डेवलप कर चुका था। उसके डॉक्टर ने क्लियरली बताया कि उसकी फिजिकल इलनेस डायरेक्टली उसकी क्रॉनिक वरी से कनेक्टेड थी। जब उसने कॉन्शियसली वरी मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी शुरू की, उसकी फिजिकल हेल्थ भी ग्रेजुअली इंप्रूव हुई। दिखता है कि माइंड और बॉडी कितने डीपली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस और वरी इम्यून फंक्शन को वीकन करते हैं, जिसे लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली सिक पड़ते हैं और स्लो रिकवर करते हैं। साइकोलॉजी, ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से कनेक्ट होता है। क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस
डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ आउटकम्स को अफेक्ट करता है थ्रू स्ट्रेस हार्मोन पाथवेज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी क्रॉनिक वरीज को जेन्युइनली सीरियसली लें, सिर्फ मेंटल डिस्कंफर्ट की तरह नहीं बल्कि एक जेन्युइन हेल्थ रिस्क की तरह, और उन्हें एड्रेस करने को प्रायोरिटी बनाएं। इमीडिएट एक्शन, अपनी कोई क्रॉनिक वरी आइडेंटिफाई करें और सोचो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही हो सकती है। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपनी क्रॉनिक वरीज आइडेंटिफाई करें डे 3 से 4, नोटिस करें क्या फिजिकल सिम्टम्स उनसे कनेक्टेड है डे 5 से 6, एक वरी रिडक्शन टेक्निक कंसिस्टेंटली अप्लाई करें डे 7, फिजिकल वेलबींग में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वरी मैनेजमेंट को अपनी ओवरऑल हेल्थ स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट बनाएं, ना कि सिर्फ मेंटल कंसर्न। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, क्या मेरी वरी मुझे फिजिकली भी अफेक्ट कर रही है इस हफ्ते? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या आप अपनी क्रॉनिक वरी को जेन्युइनली एक हेल्थ रिस्क की तरह ट्रीट करते हैं? चैप्टर 4, बेसिक टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग वरी बिग आइडिया। कार्नेगी एक सिस्टमैटिक 3 स्टेप प्रोसेस सिखाते हैं किसी भी वरी को क्लियरली एनालाइज करने के लिए। फैक्ट्स गैदर करना, फैक्ट्स को एनालाइज करना और एक डिसीजन लेकर अस पार एक्ट करना। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सी वरी वेग, अनक्लियर थिंकिंग से आती है। हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किए बिना हाई एंजाइटी में डूब जाते हैं। वो सिखाते हैं, पहला स्टेप, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स इंपार्शियली कलेक्ट करना, जैसे एक जज अपना केस प्रिपेयर करता है। दूसरा, इन फैक्ट्स को केयरफुली एनालाइज करना। तीसरा, एक क्लियर डिसीजन लेना और तुरंत अस पार एक्ट करना बिना एंडलेस सेकंड गेसिंग के। स्टोरी, कार्नेगी गेलन लिचफील्ड, एक बिजनेसमैन शंघाई में, की कहानी सुनते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स, थ्रेटनिंग बिजनेस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपनी सारी वरीज को सिस्टमैटिकली लिखा, फैक्ट्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस और एक फाइनल डिसीजन। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस उससे क्लैरिटी दी जो प्योरली मेंटल वरी से कभी नहीं मिलती, और उसने इफेक्टिवली सिचुएशन नेविगेट की। एग्जाम्पल, एक इंसान जो अपनी करियर कंफ्यूजन को सिर्फ अपने माइंड में सर्कुलेट होने देता है, कंफ्यूज्ड रहता है। वही इंसान जैब फैक्ट्स लिखता है, करंट सिचुएशन, ऑप्शंस, प्रोस कॉन्स एनालाइज करता है और डिसाइड करता है, क्लैरिटी पाता है। साइकोलॉजी, ये स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का प्रिंसिपल है। जैब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन किया जाता है। फैक्ट्स, एनालिसिस, डिसीजन, कॉग्निटिव ओवरवेल्म सिग्निफिकेंटली कम होती है कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड वरी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी कोई करंट वरी लेन और लिखे, क्या फैक्ट्स है, क्या एनालिसिस कहता है और क्या डिसीजन आप ले सकते हैं अभी। इमीडिएट एक्शन, अपनी एक वरी चूज करें और उसके 3 रेलेवेंट फैक्ट्स लिखे। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपनी टॉप वरी के फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे 3 से 4, फैक्ट्स एनालाइज करेंगे 5 से 6, डिसीजन लेन और एक्ट करेंगे 7, क्लैरिटी में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। हर सिग्निफिकेंट वरी के लिए इस 3 स्टेप प्रोसेस को कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मैंने कौन सी वरी को सिस्टमैटिकली एनालाइज किया? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी कोई वरी है जो क्लैरिटी की कमी से, सिर्फ वेग एंजाइटी से बैन रही है? चैप्टर 5, हाउ टू एलिमिनेट 50% ऑफ बिजनेस वरीज बिग आइडिया। कार्नेगी कहते हैं कि बहुत सी बिजनेस और पर्सनल वरीज इंडिसिशन से आती है। जब तक क्लियर डिसीजन नहीं लिया जाता, वरी कंटिन्यू रहती है, चाहे सिचुएशन जेन्युइनली इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि जैब लॉग फैक्ट्स कलेक्ट कर चुके होते हैं लेकिन डिसीजन लेने में डिले करते हैं, वरी अननेसेसरली प्रोलॉन्ग होती है। वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि जैसे हाई सफिशिएंट फैक्ट्स अवेलेबल हो, एक क्लियर डिसीजन लिया जाए और आस पार एक्ट किया जाए, क्योंकि इंडिसिशन खुद एक मेजर वरी जनरेटिंग फैक्टर है। स्टोरी, कार्नेगी एक एग्जीक्यूटिव की कहानी सुनते हैं जिसकी कंपनी में एक पॉलिसी थी कि कोई भी मीटिंग बिना एक क्लियर डिसीजन के एंड नहीं हो सकती थी। हर प्रॉब्लम डिस्कस होने के बाद एक स्पेसिफिक डिसीजन और एक्शन आइटम डिफाइन किया जाता था। इस पॉलिसी ने उनकी कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी और उनके एम्प्लॉयज की वरी लेवल्स दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव की, क्योंकि एंडलेस
अनडिसाइडेड डिस्कशंस एलिमिनेट हो गई थी। एग्जाम्पल, एक टीम जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है लेकिन कभी क्लियर डिसीजंस नहीं लेती, सैम इश्यूज बार बार वरी करती है। दूसरी टीम जो हर डिस्कशन को एक क्लियर डिसीजन के साथ एंड करती है, आगे बढ़ पाती है। साइकोलॉजी, ये डिसीजन फटीग और क्लोजर का प्रिंसिपल है। अनडिसाइडेड ओपन इश्यूज मेंटल रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, जिसे ज़ेगानिक इफेक्ट भी कहते हैं। जबकि डिसाइडेड क्लोज्ड इश्यूज मेंटल स्पेस फ्री कर देते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब ही आपके पास सफिशिएंट फैक्ट्स हो किसी डिसीजन के लिए, यूज तुरंत लेन और एक्ट करें। एंडलेस डेलिबरेशन अवॉइड करें। इमीडिएट एक्शन, अपना कोई पेंडिंग डिसीजन आइडेंटिफाई करें जिसे आप अननेसेसरली डिले कर रहे हैं और अभी डिसाइड करें। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपने पेंडिंग डिसीजंस लिस्ट करेंगे 3 से 4, सफिशिएंट फैक्ट्स होने पे तुरंत डिसाइड करेंगे 5 से 6, डिसीजंस पर एक्ट करेंगे 7, वरी रिडक्शन नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कंसिस्टेंटली डिसाइड फास्ट वंस फैक्ट्स है, प्रिंसिपल फॉलो करें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मैंने कितनी डिसीजंस प्रॉम्प्टली ली बिना अननेसेसरी डिले के। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी कोई वरी है जो असल में सिर्फ एक अनडिसाइडेड डिसीजन है जिसे आप डिले कर रहे हैं। चैप्टर 6, हाउ टू ब्रेक दी वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू बिग आइडिया। कार्नेगी सिखाते हैं कि वरी एक हैबिट है जो कॉन्शियसली इंटरप्ट की जा सकती है। स्पेसिफिकली अपने आप को बिजी रखना, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना और स्मॉल वरीज को पर्सपेक्टिव में रखना। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि जैब माइंड आइडल होता है, वो नेचुरली वरी की तरफ ड्रिफ्ट करता है। वो सिखाते हैं कि पर्पसफुल एक्टिविटी, काम, हॉबीज या कोई एंगेजिंग टास्क वरी के लिए मेंटल स्पेस नहीं छोड़ता, क्योंकि माइंड एक साथ सिर्फ एक चीज पे फुली फोकस कर सकता है। वो ये भी सिखाते हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस को याद रखना, ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम वरी करते हैं एक्चुअली कभी नहीं होती, पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। स्टोरी, कार्नेगी एक विडो की कहानी सुनते हैं जो अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद डीप ग्रीफ और वरी में डूबी थी। उससे सजेस्ट किया गया कि वो अपने आप को पर्पसफुली बिजी रखे, वॉलंटियरिंग, नए स्किल्स सीखना। जैसे उसने अपना टाइम मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भरा, उसकी वरी नेचुरली कम होती गई, क्योंकि उसका माइंड अब कंस्ट्रक्टिवली एंगेज था, आइडल वरी के लिए स्पेस नहीं था। एग्जाम्पल, एक इंसान जो वीकेंड में कुछ बिजी नहीं करता ऑफन अपनी वरीज में डूब जाता है। दूसरा इंसान जो अपना वीकेंड पर्पसफुल एक्टिविटीज से भरता है कम वरी करता है, चाहे अंडरलाइंग सिचुएशंस सैम हो। साइकोलॉजी, ये अटेंशन बेस्ड कोपिंग का प्रिंसिपल है। हमारा कॉन्शियस अटेंशन लिमिटेड है और जैब वो पर्पसफुली एंगेज होती है, रूमिनेटिव वरी के लिए कैपेसिटी कम हो जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैब ही आप अपने आप को वरी में डूबता हुआ पाए, कॉन्शियसली एक एंगेजिंग पर्पसफुल एक्टिविटी में स्विच करें। इमीडिएट एक्शन, अभी एक एक्टिविटी चूज करें जिसमें आप अपना अगला फ्री टाइम बिताएंगे वरी की जगह। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपने आइडल वरी प्रोन टाइम्स आइडेंटिफाई करेंगे 3 से 4, उन्हें पर्पसफुल एक्टिविटीज से रिप्लेस करेंगे 5 से 6, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे 7, ओवरऑल वरी लेवल में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अपना फ्री टाइम कंसिस्टेंटली पर्पसफुल एक्टिविटीज से भरे ताकि वरी के लिए मेंटल स्पेस कम हो। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मेरी आइडल टाइम कितनी थी और क्या वरी उससे कॉरिलेट करती थी। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आप अपना आइडल टाइम टिपिकली कैसे स्पेंड करते हैं? क्या वो वरी को इनवाइट करता है? चैप्टर 7, कोऑपरेट विद द इनएविटेबल बिग आइडिया। कार्नेगी सिखाते हैं कि कुछ सिचुएशंस जेन्युइनली अनचेंजेबल होती है और उन्हें फाइट करने की जगह एक्सेप्ट करना, कोऑपरेट करना उनके साथ जेन्युइन पीस लाती है, रेजिस्टेंस नहीं। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सी सफरिंग अनचेंजेबल सिचुएशंस को फाइट करने, रेजिस्ट करने से आती है, ना कि सिचुएशन खुद से। वो विलियम जेम्स को क्वोट करते हैं, बी विलिंग टू हैव इट सो
Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. जब हम genuinely accept करते हैं जो change नहीं हो सकता, हमारी energy free होती है उन चीजों पे focus करने के लिए जो हम genuinely control कर सकते हैं. Story. कार्नेगी एक इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपना एक हाथ एक्सीडेंट में खो दिया था और शुरू में डीपली रेजिस्ट, एंग्री था अपनी सिचुएशन से. जब उसने जेन्युइनली एक्सेप्ट किया कि ये चेंज नहीं हो सकता, उसने अपनी एनर्जी नए तरीके सीखने में लगाई, अपने बाकी रिसोर्सेज के साथ जीने की, और इवेंचुअली एक फुलफिलिंग सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड की. कुछ जो पॉसिबल नहीं होता अगर वो रेजिस्टेंस में हाई फंसा रहता. एग्जाम्पल, एक इंसान जो अपनी हो चुकी मिस्टेक को बार बार रेजिस्ट करता है, ये नहीं होना चाहिए था, सोचता रहता है, स्टक रहता है. दूसरा इंसान जो जेन्युइनली एक्सेप्ट करता है ये हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूं, आगे बढ़ पाता है. साइकोलॉजी. ये एक्सेप्टेंस बेस्ड कोपिंग जैसे एक्ट थेरेपी में का प्रिंसिपल है. रेजिस्टेंस टू अनचेंजेबल रियलिटी साइकोलॉजिकल सफरिंग को प्रोलॉन्ग करता है, जबकि जेन्युइन एक्सेप्टेंस फॉरवर्ड मूवमेंट को एनेबल करता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अपनी कोई अनचेंजेबल सिचुएशन आइडेंटिफाई करें जिसे आप अभी रेजिस्ट कर रहे हैं और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें यूज एक्सेप्ट करने का, ना कि अप्रूव करने का, सिर्फ रियलिटी की तरह एक्नॉलेज करने का. इमीडिएट एक्शन. एक अनचेंजेबल सिचुएशन लिखे जिसे आप रेजिस्ट कर रहे हैं और लिखे, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं. 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2. अपनी अनचेंजेबल सिचुएशंस आइडेंटिफाई करें डे 3 से 4. एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करें हर एक के लिए डे 5 से 6. अपनी एनर्जी को कंट्रोलेबल चीजों पे रीडायरेक्ट करें डे 7. पीस लेवल में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान. कंसिस्टेंटली एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करें जब भी जेन्युइनली अनचेंजेबल सिचुएशंस एनकाउंटर हो. प्रोग्रेस ट्रैकर. वीकली. इस हफ्ते मैंने कौन सी अनचेंजेबल सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और क्या पीस मिली. रिफ्लेक्शन क्वेश्चन. आप किसी अनचेंजेबल सिचुएशन को अभी रेजिस्ट कर रहे हैं जबकि एक्सेप्टेंस ज्यादा पीस दे सकती है. चैप्टर 8. पुट अ स्टॉपलेस ऑर्डर ऑन योर वरीज बिग आइडिया. कार्नेगी एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बोरो करते हैं, स्टॉपलॉस ऑर्डर, और यूज वरी पे अप्लाई करते हैं. डिसाइड करें कि आप किसी प्रॉब्लम पे कितना टाइम और इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे और अस लिमिट के बाद कॉन्शियसली मूव ऑन करें. डीप एक्सप्लेनेशन. कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं, एक प्राइस जिस पे वो ऑटोमेटिकली अपना स्टॉक सेल करते हैं फर्दर लॉस अवॉइड करने के लिए. वो सिखाते हैं कि हम अपनी वरीज पे भी सिमिलर लिमिट सेट कर सकते हैं. मैं इस प्रॉब्लम पे सिर्फ इतना टाइम और इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं कॉन्शियसली मूव ऑन करूंगा, चाहे प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व ना हुआ हो. स्टोरी. कार्नेगी एक बिजनेसमैन की कहानी सुनते हैं जो एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर एंडलेसली वरी कर रहा था, अपनी प्रेजेंट एनर्जी और डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा था. जब उसने कॉन्शियसली एक स्टॉप लॉस सेट किया अपनी वरी पे, मैंने जितना सोच सकता था सोचा, अब मैं मूव ऑन करूंगा, उसकी ओवरऑल मेंटल स्टेट और उसकी फ्यूचर डिसीजंस दोनों इंप्रूव हुई. एग्जाम्पल. एक इंसान जो एक पास्ट मिस्टेक पे महीनों तक वरी करता रहता है, अपना प्रेजेंट सफर करता है. दूसरा इंसान जो कॉन्शियसली डिसाइड करता है, मैंने काफी सोच लिया, अब मैं मूव ऑन करूंगा, अपना प्रेजेंट रिक्लेम कर पाता है. साइकोलॉजी. ये रूमिनेशन कंट्रोल का प्रिंसिपल है. जब वरी को एक्सप्लिसिट बाउंड्रीज दी जाती है, उसका ओवरऑल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट सिग्निफिकेंटली कम होता है कंपेयर्ड टू ओपन एंडेड अनलिमिटेड रूमिनेशन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अपनी कोई ऑनगोइंग वरी लेन और कॉन्शियसली डिसाइड करें, मैं इसे और कितना टाइम दूंगा, अस लिमिट के बाद मैं कॉन्शियसली मूव ऑन करूंगा. इमीडिएट एक्शन. अपनी एक ऑनगोइंग वरी के लिए अभी एक स्टॉप लॉस लिमिट सेट करें, कितना टाइम या एनर्जी और इन्वेस्ट करेंगे. 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2. अपनी ऑनगोइंग वरीज आइडेंटिफाई करें डे 3 से 4. हर एक के लिए स्टॉप लॉस सेट करें डे 5 से 7. जैब लिमिट पहुंचे, कॉन्शियसली मूव ऑन करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान. कंसिस्टेंटली स्टॉप लॉस प्रिंसिपल अप्लाई करें
नए वरीज के लिए जैसे वो आइए। प्रोग्रेस ट्रैकर वीकली, इस हफ्ते मैंने कौन सी वरी पे स्टॉप लॉस अप्लाई किया? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी कोई वरी है जिस पे आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जहां अब स्टॉप लॉस लगाने का टाइम है? चैप्टर 9, डोंट सॉ सॉडस्ट बिग आइडिया। कार्नेगी एक मेमोरेबल मेटाफोर यूज करते हैं। सॉडस्ट को दोबारा सॉ करना मतलब पास्ट मिस्टेक्स या डिसीजंस पे वरी करना जो ऑलरेडी हो चुके हैं और चेंज नहीं हो सकते। जैसे कोई वुड को सॉ करके बैन चुका सॉडस्ट को दोबारा सॉ करने की कोशिश करे। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि पास्ट के बारे में वरी करना जो ऑलरेडी हो चुका है, जो चेंज नहीं हो सकता, एनर्जी का कंप्लीट वेस्टेज है। वो सिखाते हैं कि जेन्युइन लर्निंग पास्ट से लेना वैल्यूबल है, लेकिन पास्ट के बारे में इमोशनल वरी, गिल्ट या रिग्रेट कैरी करना जैब की एक्शन अब पॉसिबल नहीं, प्योरली डिस्ट्रक्टिव है। स्टोरी, कार्नेगी एक बिजनेसमैन की कहानी सुनते हैं जो एक पास्ट बिजनेस डिसीजन को लेकर महीनों तक गिल्ट और रिग्रेट में डूबता रहा, चाहे डिसीजन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था और रिवर्स नहीं हो सकता था। जैब उसने कॉन्शियसली सॉडस्ट सॉ करना बैन करो प्रिंसिपल अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया कि पास्ट चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ फ्यूचर डिसीजंस इंप्रूव की जा सकती है। उसकी मेंटल एनर्जी फ्री हो गई प्रोडक्टिव फ्यूचर प्लानिंग के लिए। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो एक एग्जाम में पुअर परफॉर्म करने के बाद महीनों तक काश मैंने ऐसा किया होता सोचता रहता है, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अफेक्ट करता है। दूसरा स्टूडेंट जो लर्निंग लेता है और मूव ऑन करता है, बेहतर फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी सेव करता है। साइकोलॉजी, ये रूमिनेशन रिसर्च से कनेक्ट होता है। पास्ट के अनचेंजेबल इवेंट्स पे रिपीटेड मेंटल ड्वेलिंग, रूमिनेशन, कंसिस्टेंटली डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ता है बिना कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी आप खुद को पास्ट के बारे में वरी करते ही पाए जो चेंज नहीं हो सकता, कॉन्शियसली कहिए सॉडस्ट को सॉ करना बैन करो और प्रेजेंट फ्यूचर पे रीडायरेक्ट करें। इमीडिएट एक्शन, अपना कोई पास्ट रिग्रेट आइडेंटिफाई करें जिसे आप अभी भी कैरी कर रहे हैं और कॉन्शियसली यूज रिलीज करें। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपने पास्ट रिग्रेट्स आइडेंटिफाई करेंगे 3 से 4, सॉडस्ट प्रिंसिपल कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे 5 से 6, अपनी एनर्जी प्रेजेंट फ्यूचर पे रीडायरेक्ट करेंगे 7, मेंटल स्पेस में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कंसिस्टेंटली पास्ट फोकस वरी को इंटरप्ट करे इस प्रिंसिपल से जब भी वो अराइज हो। प्रोग्रेस ट्रैकर वीकली, इस हफ्ते मैंने कितनी बार सॉडस्ट सॉ करना पैटर्न को इंटरप्ट किया? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आप कौन सा सॉडस्ट अभी भी दोबारा सॉ कर रहे हैं? कोई पास्ट इवेंट जो ऑलरेडी अनचेंजेबल है? चैप्टर 10, लेट्स नॉट लेट द बीटल्स गेट अस डाउन बिग आइडिया। कार्नेगी सिखाते हैं कि छोटी ट्रिवियल इरिटेशंस, बीटल्स, जिन्हें हम अननेसेसरली मैग्नीफाई करते हैं अपने माइंड में, हमारी ओवरऑल पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर हम उन्हें पर्सपेक्टिव में ना रखें। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सी रोज की वरी जेन्युइनली छोटी ट्रिवियल चीजों से आती है जिन्हें हम अपने माइंड में डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ा बना देते हैं। वो सिखाते हैं कि अपने आप से पूछना, क्या ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है या मैं इसे अननेसेसरली बड़ा बना रहा हूं? पर्सपेक्टिव रिस्टोर करता है और अननेसेसरी सफरिंग से बचता है। स्टोरी, कार्नेगी एक इंसान की कहानी सुनते हैं जो अपने कार के एक छोटे स्क्रैच को लेकर पूरे दिन अपसेट रहा, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी डिस्ट्रैक्टेड रहा। जब किसी ने उससे पूछा, क्या यह स्क्रैच जेन्युइनली इतनी बड़ी बात है जितनी तुमने बना दी है? उससे रियलाइज हुआ कि उसने एक ट्रिवियल चीज को अपना पूरा दिन कंट्रोल करने दिया था। एग्जाम्पल, एक इंसान जो एक छोटी क्रिटिसिज्म को लेकर पूरे दिन अपसेट रहता है, अपनी प्रोडक्टिविटी और मूड दोनों लूज करता है। दूसरा इंसान जो पर्सपेक्टिव रखता है, ये जेन्युइनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना दिन प्रोटेक्ट कर पाता है। साइकोलॉजी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का प्रिंसिपल है जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। जब छोटी इवेंट्स को डिस्प्रपोर्शनेटली सिग्निफिकेंट ट्रीट किया जाता है, अननेसेसरी इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी कोई छोटी इरिटेशन आपको अफेक्ट करे, पूछे 5 साल बाद क्या ये जेन्युइनली मैटर करेगी?
एगर नहीं, कॉन्शियसली यूज पर्सपेक्टिव में रखें और मूव ऑन करें। इमीडिएट एक्शन, अपनी कोई रीसेंट छोटी इरिटेशन याद करें जो आपने अननेसेसरली बड़ा बना दी थी और यूज अभी पर्सपेक्टिव में रखें। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपनी छोटी डेली इरिटेशंस नोटिस करेंगे 3 से 4, 5 साल बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 5 से 6, कॉन्शियसली पर्सपेक्टिव मेंटेन करेंगे 7, ओवरऑल डेली पीस में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। कंसिस्टेंटली छोटी इरिटेशंस को पर्सपेक्टिव में रखने की प्रैक्टिस करें ताकि वो अपना दिन कंट्रोल ना करें। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मैंने कितनी बीटल्स को अननेसेसरली बड़ा बनाया और क्या पर्सपेक्टिव मदद की। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी कोई करंट इरिटेशन है जो असल में बहुत छोटी है लेकिन आपने यूज बहुत बड़ी बना दिया है। चैप्टर 11, द लॉ ऑफ एवरेजेस, क्या ये जेन्युइनली होने वाला है। बिग आइडिया, कार्नेगी सिखाते हैं कि जब हम लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई करते हैं अपनी वरीज पे, पूछते हैं स्टैटिस्टिकली कितनी लाइकली है ये एक्चुअली होना, ज्यादातर वरीज ड्रामेटिकली लेस थ्रेटनिंग लगती है। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा माइंड नेचुरली वर्स्ट के सिनारियोज को ओवर एस्टिमेट करता है उनकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी से। वो सिखाते हैं कि जब हम कॉन्शियसली पूछते हैं स्टैटिस्टिकली इन सारी चीजों में से जिनके बारे में मैंने वरी किया कितनी एक्चुअली हुई, हम रियलाइज करते हैं कि ज्यादातर वरीज कभी मटेरियलाइज नहीं होती और ये रियलाइजेशन फ्यूचर वरीज को भी पर्सपेक्टिव में रखने में मदद करता है। स्टोरी, कार्नेगी इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स का रेफरेंस देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिटेबल रहती है क्योंकि ज्यादातर फेयर्ड इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स एक्चुअली कभी नहीं होते स्टैटिस्टिकली। वो एक इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी पास्ट वरीज का एक रिव्यू किया और पाया कि 90% से ज्यादा चीजें जिनके बारे में उसने कभी वरी किया था एक्चुअली कभी हुई हाई नहीं थी। ये रियलाइजेशन उससे फ्यूचर वरीज को भी ज्यादा कामली अप्रोच करने में मदद की। एग्जाम्पल, एक इंसान जो हर फ्लाइट से पहले क्रैश होने की वरी करता है, जैब स्टैटिस्टिक्स देखता है फ्लाइंग सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स में से एक है, उसकी स्पेसिफिक वरी पर्सपेक्टिव में आ जाती है। साइकोलॉजी, ये प्रोबेबिलिटी निग्लेक्ट का कॉग्निटिव बायस है। लॉग इमोशनली विविड स्कैरी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं उनकी एक्चुअल स्टैटिस्टिकल लाइक्लीहुड से, जिसे कॉन्शियस स्टैटिस्टिकल थिंकिंग करेक्ट कर सकती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी कोई करंट वरी लेन और पूछे स्टैटिस्टिकली कितनी लाइकली है ये एक्चुअली होना, कितनी बार ऐसी वरीज पहले मटेरियलाइज हुई है। इमीडिएट एक्शन, अपनी एक करंट वरी के लिए ऑनेस्टली एस्टिमेट करें उसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 2, अपनी पास्ट वरीज रिव्यू करें कितनी एक्चुअली हुई थी। डे 3 से 4, इस पैटर्न को नोट करेंगे 5 से 6, करंट वरीज पे लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई करेंगे 7, पर्सपेक्टिव में फर्क नोट करें 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कंसिस्टेंटली लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई करें नए वरीज के लिए, उन्हें स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव डीन के लिए। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मैंने कौन सी वरी पे लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई की। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी पास्ट वरीज में से कितनी % एक्चुअली मटेरियलाइज हुई है, क्या यह आपको फ्यूचर वरीज पे पर्सपेक्टिव देता है। चैप्टर 12, कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। बिग आइडिया, कार्नेगी इस बुक का कंक्लूडिंग मैसेज देते हैं, पीस और हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं, हमारी कॉन्शियसली कल्टिवेटेड मेंटल एटीट्यूड से आते हैं और ये एटीट्यूड डेली प्रैक्टिस से बिल्ड की जा सकती है। डीप एक्सप्लेनेशन, कार्नेगी समराइज करते हैं कि इस पूरी बुक के सारे प्रिंसिपल्स, डेटाइड कंपार्टमेंट्स, वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस, सिस्टमैटिक एनालिसिस, डिसाइसिवनेस, एक्सेप्टेंस ऑफ अनचेंजेबल, स्टॉप लॉस ऑन वरी, अवॉइडिंग रूमिनेशन, पर्सपेक्टिव ऑन स्मॉल थिंग्स और स्टैटिस्टिकल थिंकिंग सब एक लार्जर गोल की तरफ पॉइंट करते हैं। एक कंसिस्टेंटली पीसफुल, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कल्टिवेट करना, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो। स्टोरी, कार्नेगी मल्टीपल केस स्टडीज समराइज करते हैं जिनमें लॉग, चाहे उनकी सर्कमस्टेंसेस चैलेंजिंग थी, कॉन्शियसली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके जेन्युइन सस्टेन्ड पीस और हैप्पीनेस अचीव करते हैं।
कॉमन थ्रेड ये था कि उन्होंने अपनी मेंटल एटीट्यूड को कॉन्शियसली, डेलिबरेटली कल्टिवेट किया, बिना एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के परफेक्ट होने का वेट किए। एग्जाम्पल, डू लॉग सिमिलर चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस फेस करते हैं? एक जो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, प्रेजेंट फोकस, एक्सेप्टेंस, पर्सपेक्टिव, जेन्युइन पीस एक्सपीरियंस करता है। दूसरा जो पुरानी वरी पैटर्न्स कंटिन्यू करता है, क्रॉनिक डिस्ट्रेस में रहता है, चाहे सर्कमस्टेंसेस टेक्निकली सैम हो। साइकोलॉजी, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रिंसिपल है, मेंटल एटीट्यूड और थिंकिंग पैटर्न्स, ना कि प्योरली एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, प्राइमरीली डिटरमाइन करते हैं हमारी ओवरऑल इमोशनल एक्सपीरियंस और वेलबींग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस पूरी बुक के प्रिंसिपल्स को एक कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करें, ना कि सिर्फ एक बार सीख कर छोड़ दे। इमीडिएट एक्शन, अपना फेवरेट प्रिंसिपल इस बुक से चूज करें और अभी कमिट करें यूज आज से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के लिए। 7 डे एक्शन प्लान डे 1 से 7, हर दिन इस बुक के एक प्रिंसिपल को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस पूरी बुक के सारे प्रिंसिपल्स को रोटेट करके प्रैक्टिस करें और महीने के एंड तक रिव्यू करें ओवरऑल पीस और हैप्पीनेस में आया फर्क। प्रोग्रेस ट्रैकर, वीकली, इस हफ्ते मेरी ओवरऑल पीस कैसी रही इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के साथ। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्या आप रेडी है अपनी मेंटल एटीट्यूड को कॉन्शियसली, डेली रूटीन से कल्टिवेट करने के लिए, ना कि सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के परफेक्ट होने का वेट करने के लिए। आउट्रो, दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग का पूरा कंप्लीट समरी। डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना, वरी का मैजिक फॉर्मूला, वरी के हेल्थ इफेक्ट्स, सिस्टमैटिक वरी एनालिसिस, बिजनेस वरीज कम करना, वरी हैबिट ब्रेक करना, इनेविटेबल के साथ कोऑपरेट करना, स्टॉपलस लगाना अपनी वरीज पे, सॉडस दोबारा सौ ना करना, छोटी इरिटेशंस को पर्सपेक्टिव में रखना, लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई करना और आखिर में एक कंसिस्टेंटली पीसफुल मेंटल एटीट्यूड कल्टिवेट करना। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अभी जेन्युइनली वरी से रिलीफ चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। वरी एक हैबिट है और जैसे कोई भी हैबिट, इसे कॉन्शियसली रिप्लेस किया जा सकता है पीस की हैबिट से। आज से शुरू करें। मिलते हैं अगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।